हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज़ को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छी तरह से लाभ ले सकें। दोस्तों, 14 अगस्त की एक न्यू अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज 14 अगस्त की एक न्यू अपडेट क्या है, देखो, सीएम के द्वारा एक घोषणा जारी की गई है। जैसे कि आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा कि राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए खुशी की बात कही गई है, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है, जिसके तहत राजस्थान के सभी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के अंतर्गत वे ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से संविदा स्तर पर कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही जिनको 5 साल से अधिक संविदा स्तर पर कार्य करते हुए हो गए, उन सभी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के द्वारा भी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की उसमें बात रखी गई है कि ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से संविदा स्तर पर काफ़ी लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें परमानेंट नहीं किया गया, तो उन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। और साथ ही उनके जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी की बात की गई है। जैसे कि आपको हमने पहले नेक्स्ट वीडियो थी उसमें भी बताया था जो 10% वेतन में जो बढ़ोतरी की बात की गई थी, वो ऐसे संविदा कर्मचारी चाहे उनको 5 वर्ष हुए हो या नहीं हुए हो, यानी कि राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी सभी के वेतन में जो 10% बढ़ोतरी की जो बात की गई थी वो भी अब लागू कर दी गई है। साथ ही अब सीएम के द्वारा भी एक घोषणा जारी की गई थी, जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा कि संविदा कर्मचारियों को एक लिस्ट जारी होगी, फर्स्ट लिस्ट, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। यानी कि वह ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से संविदा स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को इस फर्स्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब इन फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट करने की बात की गई है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो, फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात की जाए तो 5 साल से अधिक जिनको संविदा स्तर पर कार्य कर हो गए हैं, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से जिनकी उपस्थिति 60 से 70% संविदा स्तर पर जो नियमित रूप से जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। और तीसरी बात अगर हम करें तो ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं या उससे अधिक की समय अवधि पूरी हो चुकी है, तो उन्हें भी परमानेंट करने की बात की गई है। अब देखो, राजस्थान के अंतर्गत ऐसे भी संविदा कर्मचारी जिनको 9 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन उन्हें भी अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है, तो उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है कि उनको अब परमानेंट किया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत 41,423 संविदा कर्मी को परमानेंट करने की बात की गई है। अब इन संविदा कर्मियों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट किया जाएगा। देखो, शिक्षाकर्मी, शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, इनको परमानेंट करने की बात की गई है। अंग्रेजी माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनको भी परमानेंट करने की बात की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत सहायक
इनको भी परमानेंट करने की बात की गई है। साथ ही चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी कार्य में लगे हुए हैं उन्हें भी परमानेंट करने की बात की गई है। अब देखते हैं जो ये फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी। इस लिस्ट के तहत अनेक संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। साथ ही अब संविदा कर्मचारियों को जल्द ही परमानेंट किया जाएगा। इस घोषणा पत्र पर जो कैबिनेट मंत्री है उसने भी जो अपनी मोहर है वो लगा दी है। अब जल्द ही जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी और इसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट करने से पहले संविदा कर्मचारियों का एक दस्तावेज है उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। यानी कि परमानेंट करने से पहले सभी संविदा कर्मचारियों के जो दस्तावेज हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी कि कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। उसके बाद ही संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।